ठीक है, सो लेट्स गो ऑन टू द न्यू थिंग्स एंड द फर्स्ट ऑफ दोज न्यू थिंग्स इज सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट. इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल, वेरी इजी, बट जस्ट ये है कि और चीजें हो गई याद करने के लिए. सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है? सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट इज द कांस्टेंट दैट यू ब्रिंग when you are dissolving a sparingly soluble salt. sparingly soluble से मतलब क्या हुआ? मतलब तकरीबन insoluble ही है, बहुत ही कम dissolve करती है. So whenever a sparingly soluble salt is dissolved in water, वो equilibrium establish कर लेगा अपने aqueous ions के साथ in water. So what do I mean by that? Let's make an equation over here. Let's take the salt AgCl. We all know that silver chloride is insoluble in water. ठीक है, तो अभी जो हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्पेरिंगली सोल्यूबल इस्तेमाल कर रहे हैं. दैट मींस द सेम थिंग, दैट इट इज इनसॉल्युबल. लेकिन आप सबको पता है पानी जो है वो हर चीज को डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है, कुछ ना कुछ हर चीज का डिसॉल्व कर लेता है. तो इवन दो सॉल्ट्स दैट आर इनसॉल्युबल उनका भी कुछ ना कुछ हिस्सा पानी में डिसॉल्व कर जाता है. सो बेसिकली यू आर गोइंग टू फॉर्म ए रिवर्सिबल रिएक्शन लाइक दिस. एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा. AgCl जो है वो अपने ही एक्वियस आयंस के साथ क्या कर लेगा? It will establish an equilibrium. So something like this will happen. ठीक है, and now obviously what we can do, we can make a Kc की equation. So let's make a Kc की equation. Kc की equation क्या कहती है? Kc की equation कहती है कि भाई प्रोडक्ट्स को आप ऊपर रख दो, so Ag प्लस कर दो और Cl माइनस को भी ऊपर रख लो Ag के साथ, एंड प्रोडक्ट को आप क्या सॉरी रिएक्टेंट को आप क्या कर दोगे? रिएक्टेंट को आप नीचे डिवाइड कर दोगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आप नीचे डिवाइड कर दो. ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन डू दिस बिकॉज AgCl इज स्पेरिंगली सोल्यूबल, तकरीबन इनसोल्यूबल ही है. ये जो चीज डिसॉल्व भी करे, जो एक्वस आयंस बने, इतनी नेग्लिजिबल अमाउंट है, वी कैन से दैट दिस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही, इसमें कुछ खास फर्क नहीं है. So what we can do, we can make a new constant. We can just multiply AgCl ऊपर इधर Kc के साथ. So we land off with our solubility product. हमारे पास एक constant आ जाता है Ksp and that shall be only the ions. So इस केस में क्या बन जाएगा? It will become something like this. So what is the solubility product? अगर सिंपल मायनों में पूछोगे, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट से सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो आयंस बने हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं हम, दैट्स ऑल. देयर इज नो डिनोमिनेटर ऑफ दिस थिंग, क्योंकि वो हम ऊपर मल्टीप्लाई करके उस Kc के साथ उसको कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके वी जस्ट मेड अनदर कांस्टेंट नोन एज द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट. ये जो Ksp है ये क्या है? दिस इज द सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, इसको सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है, एंड दिस थिंग इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. And as with any other constants, the solubility product is also a constant for a constant temperature. अगर temperature एक ही है तो solubility product भी आपकी constant ही रह रही होगी. Any problems understanding the solubility product? What is the working? ये कहां से आ रहा है, क्या हो रहा है? So इसी तरीके से आपको दिया हुआ होगा. Okay, one more thing to understand over here is let's also understand, क्योंकि कुछ terminologies इधर है तो that might cause issues for you. I just don't want that. इस केस में जब मैं बात कर रहा हूं Ag प्लस aqueous की, ठीक है, मैंने जब इस तरह से ये नोटेशन लिखी भी है, so well you don't have to get into comparison with that, but yes, most probably the salt is getting even less dissociated than the weak acid. It's not like if it's less or more, it's just that दोनों केसेस में इतना नेग्लिजिबल होता है, ऊपर मल्टीप्लाई करके हम एक नया कांस्टेंट प्रोसेंट निकाल लेते हैं. हाँ, हम Ka वाली क्वेश्चन में ऊपर Ha मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो इट्स जस्ट दैट कि उसको उस तरह से वर्कआउट करना ज्यादा आसान होता है. Whereas in this case the AgCl can be multiplied ऊपर, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है. ठीक है, अच्छा, Ag प्लस aqueous, ये जो लिखा हुआ है Ag प्लस aqueous, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस है, वी ऑल नो दैट, हम सबको समझाते हैं Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है. लेकिन इसको, इसके क्वेश्चन जब पूछे होंगे तो इसको स्पेसिफिकली बोलेंगे सोल्यूबिलिटी ऑफ Ag. यानी क्या? Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जो डिसॉल्व कर गई है उसको हम बोल सकते हैं एज दी सोल्यूबिलिटी ऑफ Ag. ठीक है, और ऑब्वियसली Ag प्लस है तो Ag प्लस, सोल्यूबिलिटी ऑफ Ag प्लस आयंस हो गई है. इसी तरह ये जो क्लोरीन लिखा हुआ था, हम इसको क्या बोलेंगे? वी विल कॉल दिस एज दी, या इसको क्या और बोल सकते हैं, इसको और ये बोल सकते हैं कि दिस इज सोल्यूबिलिटी ऑफ Cl माइनस. और क्योंकि ये दो जो आयंस आ रहे हैं कहां से आ रहे हैं? इस चीज की डिसोसिएट करने से आ रहे हैं,
तो जितना भी डिसोसिएट किया हुआ होगा तो क्या होगा, इन दोनों की इक्वल इक्वल अमाउंट्स ही बनी होंगी. सो बेसिकली द solubility of Ag plus is going to be equivalent to the solubility of Cl minus. So this is also a concept that we will use. और ये हमेशा ट्रू रहेगा. Solubility of Ag plus equals to solubility of Cl minus. क्योंकि ये कहां से आ रहे हैं, ये उसी एक सॉल्ट से आ रहे हैं जो पानी में डिसॉल्व कर रही है एंड दैट इज रिलीजिंग दीज आयंस. तो जितने Ag प्लस डिसॉल्व किए होंगे, हाँ इट डज रिप्रेजेंट दी कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन जब इसके सवाल दिए जाएंगे तो हम इसको सोल्यूबिलिटी ऑफ Ag प्लस भी बोल सकते हैं. जब आप ये कैलकुलेट करोगे, दिस इज आल्सो नोन एज द सोल्यूबिलिटी ऑफ Ag प्लस. ये कैलकुलेट करोगे, दिस इज आल्सो नोन एज द सोल्यूबिलिटी ऑफ Cl माइनस. नहीं ऐसा बता रहा हूं, ठीक है, उसका समझ में आया. तो इसको बस एक नया टर्म दे दिया हमने, सोल्यूबिलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस केस में वो कुछ ही डिसॉल्व कर रहा है. सो वी विल कॉल दिस द सोल्यूबिलिटी ऑफ Ag प्लस एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ Cl माइनस. अच्छा, ये दिस विल ऑलवेज बी ट्रू, ठीक है जी, चाहे ये 1:1 के रेशियो में हो या ना हो, ठीक है. फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू द सॉल्ट, लेट्स से जिंक सल्फाइड, तो एक ही में करेगी, टेक दिस फॉर एग्जांपल CaF2, ठीक है. तो CaF2 भी जब डिसोसिएट करेगा तो क्या किस चीज में डिसोसिएट करेगा, इट्स गोइंग टू डिसोसिएट इनटू कैल्शियम 2 प्लस एंड 2F माइनस. और इस केस में भी जो सोल्यूबिलिटी ऑफ Ca2 प्लस है वो किसके बराबर होगी, वो सोल्यूबिलिटी ऑफ F माइनस के बराबर होगी. यानी मतलब जो आई एम जस्ट सेइंग दैट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट. सो हम इन दोनों को एक ही तरीके से लेंगे. सो इट्स नॉट अबाउट द रेशियो, इट्स जस्ट दैट इट्स अ थिंग दैट इज हैपनिंग. It's a thing that is happening. You're going to take the solubility of both of the anion and the cation to be same. उनकी solubility same है. जो ये 2 लेना है हमें, ये हम कहाँ लेंगे, we'll discuss that. हम कहाँ ले रहे होंगे 2 और इसको कैसे हमें देखना है और क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है. सॉरी एक सेकेंड, sorry, yes, my bad. In this case it's not going to be my bad, sorry, ये 2 है ना. So okay, let me come to this question, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, वरना नहीं 2xF नहीं होगा बेसिकली. हाँ वो तो होगा, that's हाँ वो सब सही है, सही बोल रहे हो, सब चीजें सही बोल रहे हो. The thing is, I'll explain this when I come to this. इनकी सोल्यूबिलिटी सेम है, यानी मैं ये बोल रहा हूं अगर ये x है तो ये भी x है. I'm trying to say this, if this is x, that is also x, and since this is 2, तो this shall be 2x. जब मैं इसका टोटल देखूंगा 2f माइनस को देखने की कोशिश करूंगा तो वो 2x हो जाए, ठीक है. सो एज विद रिगार्ड्स टू वो आयंस, अगर मैं एक आयन को और सिर्फ एक ही आयन को इधर उधर से देख रहा हूं तो दोनों की सोल्यूबिलिटी सेम है, लेकिन हाँ इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और यूज करेंगे और सब चीजें करेंगे इसके साथ, ठीक है. सो व्हाट आई मेंट बाय व्हेन द सोल्यूबिलिटी इज सेम, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड बाय द सोल्यूबिलिटी बीइंग सेम इज दैट कैट आयन की भी जो, if we're just taking one ion, तो जो cat ion की जो solubility है वो भी you can take to be the same as the solubility of anion, no matter how many number of cations or anions. हाँ the dissociating ratio matters, the 2 है या 3 है या जो भी है वो हम लेंगे, वो हम अपनी कैलकुलेशन में incorporate करेंगे, लेकिन I'm going to use the same variable for them. I'm going to say if this is x, so I'm also going to say this is x. मैं इसको फिर y से डिनोट नहीं करूंगा, मैं इसको z से डिनोट नहीं करूंगा, उसको डिफरेंशिएट नहीं करूंगा. इसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग है, दैट्स फॉर श्योर. अगर इधर देख रहे हो इन दिस केस तो वी नो दिस इज 2f माइनस. इसकी कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली हकीकत में जो सॉल्यूशन में है वो 2f माइनस है, इट्स नॉट f माइनस. लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जो कैट आयन होगा और जो एन आयन होगा, ठीक है, एक एक अगर देखोगे उनके तो दोज बोथ आर द सेम. हाँ अगर 2 है या 3 है या 4 है या 5 है उसको हम थोड़ी देर में देखते हैं कि उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है. So we're going to use the same variables to represent them. We're not going to get confused. ये चीज डिफरेंट थी, ये चीज डिफरेंट थी, x y z इस्तेमाल नहीं करना. हम हर केस के लिए x x इस्तेमाल कर रहे होंगे so that we can work it out easily. ठीक है. I clarify this through more examples. Yes, because of the ratio, जो numbers हैं उनकी वजह से obviously difference तो आएगा. That's going to be for sure. वो तो difference तो है ही है. लेकिन if you're just comparing one ion और दूसरा ion, ठीक है, एक कैट आयन और एक एनायन,
तो एक एक अगर देख रहे हो तो उनकी सोल्यूबिलिटी सेम है, ठीक है। ऑन द होल हाँ वो फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, बट एक एक को देख रहे हो तो वो सेम है, ठीक है जी। अच्छा, AgCl is stirred into pure water at 25 degrees Celsius until equilibrium is reached. The concentration of silver chloride in the resulting solution is found to be 1.41 into 10 to the power minus 5 mole per dm cube. So they're asking you कि find KSP. अच्छा, तो हमने क्या भी डिस्कस किया कि KSP, we just wrote the equation down for that. इस केस में क्योंकि AgCl डिसॉल्व हो रहा है तो कैसे लिखेंगे हम, we will write it as Ag plus and Cl minus. फर्दर उन्होंने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो ये बोली हुई है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड in the resulting solution is found to be 1.41 into 10 power minus 5. ये क्या बोलना चाह रहे हैं आपको, ये बोलना चाह रहे हैं कि जो AgCl डिसॉल्व किया है, जो AgCl एक्चुअली डिसॉल्व किया था वो है 1.41 into 10 power minus 5. And we know that since it dissolves and dissociates into an Ag plus and an Ag minus, और इन सबके बीच में 1:1 का रेशियो है, तो इसका मतलब क्या होगा कि Ag की भी यही है, the concentration of Ag is also this, and the concentration of Cl minus is also going to be this. So all of the things are going to have the same concentration because यही dissolve करा है और इधर से ही एक Ag plus और एक AgCl minus आ रहा है. One of these is dissociating into one of this and one of this. So that means if this is given to us as the constant of AgCl dissolved in solution, so that means this must be the concentration of Ag plus also dissolved in solution, and this must also be the concentration of Cl minus dissolved in solution. ठीक है जी, अब इसका solution कर लेते हैं. So KSP क्या हो जाएगा, it shall only be simply 1.41 into 10 power minus 5 and then into Cl minus के लिए भी 1.41 into 10 power minus 5. मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, I'm just putting a square over here. So you are getting the answer 1.98, 1.99, 1.98. Okay, you're getting 1.99 and 3 significant, so I'm also rounding my answer off to 3 significant. 1.99 into 10 to the power minus 5. Can you give me the units for the solubility product in this case? Minus 10 है? Oh, sorry, my bad. Minus 10. सही है. What would be the units of KSP in this case? No, not no units. So the units would be mole per dm cube, mole per dm cube, mole per dm cube squared. तो वो क्या हो जाएगा? It will become mole squared per dm minus 6, right? Yes, concentration into concentration. So this would be the units for this. ठीक है रोमेसा? Okay. The KSP value of zinc sulfide at 25 degrees Celsius is 1.0 into 10 to the power minus 24 mole squared dm minus 6. Find its solubility. तो पूछ रहे हैं इसकी solubility आप हमें निकाल के दे दें. अच्छा जी, तो सबसे पहले तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू राइट द इक्वेशन. वो लिखोगे तो चीजें क्लियर होंगी. जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू द फॉर्मूला फॉर जिंक सल्फाइड? ZnS2, ZnS2 or ZnS? Which of them are correct? ZnS2 is correct. Okay. ZnS. जिंक, जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है नॉर्मली? 2+. सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है नॉर्मली? 2-. आयशा खुद ही जवाब दे दिया, ऊपर गलत ही बताया था. 2-, राइट. एंड इफ यू डोंट नो, इफ यू डोंट रिमेंबर दिस, कोई मसले की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है. इन ग्रुप 16 ऑक्सीजन की भी 2-, सल्फर की भी 2- ही होगी because they're in the same group. So sulfur 2-, selenium भी most probably going to 2-, and so on and so forth. But sulfur is 2-. ठीक है जी. Is this, you can see that 2-, 2+ cancel out. तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ ZnS हो जाएगा. ठीक है. So don't make that mistake. कंफ्यूज हो रहे हो, सॉल्ट का फॉर्मूला नहीं पता हो तो टेक द टाइम आउट, वर्कआउट कर लिया करो फॉर्मूला, बिकॉज
गलतियां हो जाती हैं, वरना ये क्वेश्चन गलत कर दी फिर आगे कुछ भी करोगे सब गलत जाएगा। Z10 सॉलिड जब डिसॉल्व करेगा तो एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा, और वो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, ZN2 प्लस एक्वियस और सल्फर 2 माइनस एक्वियस। और अगर मुझे इसकी KSP की प्रोडक्ट देखनी है कि वो क्या आ रही है, सो दैट शुड बी ZN2 प्लस एंड S2 माइनस। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे क्या दिया हुआ है, द KSP वैल्यू ऑफ जिंक सल्फाइड इज दिस मच। मुझे जिंक सल्फाइड की KSP वैल्यू दी हुई और पूछा हुआ है इसकी सॉल्युबिलिटी निकालने आप मुझे। ठीक है, सो सॉल्युबिलिटी कैसे निकलेगी, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पहले। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या दी हुई थी, सॉल्युबिलिटी दी हुई थी ऑफ द होल थिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस भी। इधर जो सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, व्हाट सॉल्युबिलिटी, किसकी सॉल्युबिलिटी, किस चीज की सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सो बेसिकली वो बात कर रहे हैं solubility of the whole salt as a whole, ZnS की। so they're basically asking you कि ये ZnS क्या है, right? और we know ZnS क्या होगा, ZnS की जो concentration होगी solution में, क्योंकि because 1:1 का रेशियो है, तो वो बराबर होगी to Zn2 plus and should be बराबर to S2 minus, so it should be बराबर to both of them, right? अब मुझे क्या ढूंढना है, मुझे इसकी solubility निकालनी है। So let's say if this is x, that means ये भी x होगा और ये भी x होगा, right? मुझे पता है everyone is giving the answers, I know, I just need to make sure everyone is with me. All of them should be x, so that means that these both I can substitute out with x. So basically KSP shall be equal to x into x, that becomes x square. ठीक है, ये एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं this is x and x, so this is going to become x square. And then we know, okay, I'll explain this x thing, x equals to the root of the KSP. KSP क्या है, KSP हमें यहाँ पे दी है 1.0 into 10 power minus 4। ठीक है, आंसर क्या आ रहा है बता भी दो सब, 1 into 10 to the power minus 12। ठीक है, और solubility के क्या यूनिट्स होंगे, because it's the solubility of this, so it should be in only mole per dm cube। एक्चुअली रुमेसा बेसिकली देखो, आई होप बाकी वो बच्चों को भी क्लियर होगा, सब जवाब दे रहे थे। रुमेसा बेसिकली देखो, उन्होंने पूछा उसकी सोल्यूबिलिटी निकाल दो। जब वो पूछ रहे हैं सोल्यूबिलिटी निकाल दो, तो किसकी चीज की सोल्यूबिलिटी, क्या पूछना चाह रहे हैं आपसे, हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो सॉल्ट है वो कितनी डिसॉल्व करी, राइट, हाउ मच ऑफ दैट सॉल्ट डिसॉल्व। ठीक है, दैट्स देयर कंसर्न। अब क्योंकि ये 1:1 का रेशियो है सब, इसका मतलब है जितनी ये डिसॉल्व करी उतना ये भी डिसॉल्व करा हुआ होगा एंड उतना S2 माइनस भी डिसॉल्व करा होगा। सो ये सब कॉन्सेंट्रेशंस बराबर होनी चाहिए, राइट। सो बेसिकली अगर मुझे ये ढूंढना है, आई कैन से दिस इज x, मुझे ढूंढना है ना, मैंने बोला x, लेट्स फाइंड x, तो Zn2 प्लस भी क्या होगा, x होगा, S2 माइनस भी क्या होगा, x होगा। सो आई कैन जस्ट पुट इन x and x in place of them and solve it like that. The unit is for 1, right? The unit is for this, Yusra, this। ठीक है, solubility नहीं पूछ रहे थे। ओके, actually let's go on to some more easy questions. Yes Aisha, आ जाएगा 2x भी, don't worry, आ गया 2x। The solubility of SrOH2 is 3.37 into 10 power minus 2 mole per dm cube at 0 degree Celsius. Write an expression for the solubility product of strontium hydroxide। तो strontium hydroxide की solubility product की मुझे expression दे सकते हैं? एक्सप्रेशन पूछी थी खैर मैंने, एवरीवन इज टेलिंग मी द इक्वेशन। ठीक है, तो हम इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। सो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड is going to form an equilibrium with its ions, और एक होगा स्ट्रोंशियम 2 प्लस और दूसरे क्योंकि दो हाइड्रोक्साइड्स हैं सो इट शैल बी 2OH माइनस। ठीक है, मैं aqueous नहीं लिख रहा क्योंकि फालतू में टाइम जाएगा मेरा भी आपका भी। तो ये होगा, और जब हम KSP दे रहे होंगे तो अपनी जो वैल्यूज लिखते हैं उसके रूल्स फॉलो करेंगे। सो इट शैल बी SR2 प्लस एंड देन OH माइनस होल स्क्वायर। ठीक है, यस, SR2 प्लस OH माइनस स्क्वायर। रिमेंबर जब भी कोई चीज सामने लिखी होती है उसको स्क्वायर में ले जाते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ KSP एट 0 डिग्री सेल्सियस, इंक्लूड यूनिट्स इन योर आंसर। तो हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है solubility of this SrOH2 is this,
यानी दे आर बेसिकली ट्राइंग टू टेल अस के SrOH2 की जो सोल्यूबिलिटी है वो उन्होंने दी हुई है 3.37 into 10 to the power minus 2. They've given you this. ठीक है नहीं? It means barely dissolves. जब भी तो इक्विलिब्रियम स्टेबल, वरना तो कंप्लीट रिएक्शन होता ना, वरना तो एक फॉरवर्ड रिएक्शन डालता मैं बस. ठीक है, सो इट मींस barely dissolves, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट डिसॉल्व करती है. ठीक है, अच्छा. नाउ लुक एट दिस. नाउ तो फिर वो x क्यों था? क्या चीज x क्यों था? वो x, ये x क्यों था? ये चीज नो नो नो, वी डू नॉट टेक इक्वल मार्क्स. अच्छा, ये देख लो, सुन लो. जब वो बात कर रहे हैं सोल्यूबिलिटी की ना, तो बेसिकली रोमेसा वो क्या बोलना चाह रहे हैं? वो ये नहीं बोलना चाह रहे हैं आपसे कि कितना रह गया. वो ये एजेटन वो ये बता रहे हैं बेसिकली, दे टेलिंग यू हाउ मच ऑफ ZnS एक्चुअली डिसॉल्व. कितना ZnS डिसॉल्व कर चुका है. दे टेलिंग यू दैट. सो दे बेसिकली गिविंग यू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फाइड. ठीक है, दे आर नॉट टेलिंग यू कितना रह गया, पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं. वो नहीं बोल रहे जिंक सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन दी है. अब जिंक सल्फाइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है 1:1 के रेशियो के हिसाब से उसकी भी ऐसी ही होगी, राइट. अच्छा, ओवर हियर व्हाट डू वी सी इज के SrOH2 ये चीज कितने बना रही है? एक Sr2 प्लस बना रही है और 2 OH माइनस बना रही है, राइट. सो बेसिकली अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है 3.37 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 है. सो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? क्योंकि 1:1 का रेशियो, तो इसके भी 3.37 इंटू 10 पावर माइनस 2 होगी. और 2 OH माइनस है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स होगी. सो दिस शैल बी 2 इंटू 3.37 इंटू 10 पावर माइनस 2. एक इंडिविजुअल की वही है, बट क्योंकि ये दो है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर. ठीक है जी. सो एक इंडिविजुअल OH माइनस की सोल्यूबिलिटी उतनी ही है जितनी उसकी, जितने पॉजिटिव कैटायन की है. बट सिंस बिकॉज दिस एग्जिस्ट्स इन twice the amount, so therefore I am multiplying it by 2. ठीक है, so I know the solubility of Sr2 plus, I know the solubility of the OH minus as a whole, यानी 2 OH minus की solubility मुझे पता चल गई है, right. Let's plug this in. के Sp की वैल्यू ढूंढनी है तो ढूंढ लेते हैं. तो Sr2 plus की क्या है? ये रही 3.37 into 10 to the power minus 2. और OH minus की क्या है? ये है. So that into 2 into 3.37 into 10 to the power minus 2 and then whole square. What is the answer working out to be? और सबको ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? दुआ बोल रही है 1.531 into 10 to the power minus 4. 1.53 into 10 to the power minus 4. रुमैसा समझ में आया? अल्मा, युसरा, मिसबा, आयशा, अलीना. अलीना वाई सो क्वाइट मेरा बच्चा. कल भी क्लास में थी बट वेरी वेरी क्वाइट. आज भी मुझे अभी पता चला अलीना भी बैठी हुई क्लास में. यप. अच्छा, और यूनिट्स कैसे निकालोगे? मोल पर डीएम क्यूब मेरा बच्चा, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन स्क्वायर. हमने केएसपी की एक्सप्रेशन कैसे की? स्क्वायर लिखी है इधर, तो इधर भी स्क्वायर आएगा. ठीक है, ठीक है मित्रा. अच्छा, हमें पता है कि ये मोल पर डीएम क्यूब में होगा और ये मोल पर डीएम क्यूब में होगा, और इस मोल पर डीएम क्यूब पे क्या है? स्क्वायर है. ये सब चीजें मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएंगी? मोल पर डीएम क्यूब होल क्यूब बन जाएगा. तो मोल पर डीएम क्यूब होल क्यूब क्या हो जाएगा? मोल पर डीएम क्यूब होल क्यूब will be simply mole cube dm minus 9. So this is the answer to this question. An easy question जिसमें हमें थोड़ा सा हमने देख लिया कि 2 दो जो होता है उसमें हमें क्या करना पड़ता है. ठीक है, let's look at this. The numerical value of the solubility product of CaF2 is 3.45 into 10 power minus 11 at 298 Kelvin. Write an expression for the solubility product of CaF2, include its units. So solubility product, उससे पहले आप equation लाजमी लिख लिया करें. So this is going to be CaF2 is forming an equilibrium Ca2 plus 2F minus. तो क्या हो जाएगा? Ca2 plus and F minus square. And what are we going to be the units for solubility product?
once again mole cube dm minus 9, क्योंकि मोल पर dm क्यूब, मोल पर dm क्यूब, मोल पर dm क्यूब होल क्यूब, सो मोल क्यूब dm minus 9. अब बोला जा रहा है कैलकुलेट द सोल्यूबिलिटी ऑफ CaF2 at 298 केल्विन. ठीक है, सो लेट्स वर्क आउट दी सोल्यूबिलिटी. एक्चुअली KSP shall equals to, ये दोबारा से लिख लेते हैं, Ca2 plus and then F minus and then square. Okay, CaF2 मुझे निकालना है. I'm wanting to work out the solubility of CaF2. I'm wanting to work out what is this. So ये किसके बराबर होगी? क्योंकि ये एक दफा डिसोसिएट किया, so it should be equal to this. ठीक है, and क्योंकि this is appearing twice, so this should be 2 times F minus. Right? So what's going to happen if I'm saying I'm trying to find out this and this is x? So ये क्या होगा? ये भी x होगा. F minus अगर अलग से देखोगे तो वो भी x होगा, लेकिन since it is multiplying by 2, so that is going to be 2x. ठीक है, या मैं अगर इसको ऐसे लिख लूं, अगर किसी को इस तरह से कंफ्यूजन हो रही है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं सबके रेशियोज अभी भी सारे x ही हैं, because since only F minus is because it's appearing twice, दो दफा appear कर रहा है, so you'll have to make sure you multiply this by 2 as well. ठीक है, तो ये हो गया. Now we can calculate this pretty straightforward. This is 3.45 into 10 to the power minus 11. So let's put that in. 3.45 into 10 to the power minus 11. Ca2 plus, that is x. F minus, उसकी जो डालेंगे हम 2x डालेंगे. So that is 2x and then square. And then you're going to get 3.45 into 10 to the power minus 11 equals to 2 का square 4x square हो गया. And then x is going to work out to be 3.45 into 10 to the power minus 11 divided by 4 whole under root answer. ठीक है, cube root actually, oh हाँ, yes, my bad, x into x, yes, thank you for realizing this, ये गलती हो गई सर से. This is cube root and yes, take the cube root, not the square. Yes. So, okay, let's just open this step once again. So x and this is 4x square. So x square into x square, x cube and 4x cube हो गया x and then you take the cube root, इसको divide कर दोगे by 4 and ये कर लोगे तो आंसर हमारे पास 2.05 into 10 to the power minus 4 आ जाता है. So all you really have to do, these questions are very easy, कुछ भी नहीं करना. सबसे पहले KSP बनाने आने चाहिए, उसका रूल वही है, सिर्फ प्रोडक्ट्स लिखनी है, 2 आ रहा है 3 आ रहा है, जो भी आ रहा है उस हिसाब से स्क्वायर या जो भी करना होगा कर दोगे. ठीक है, दूसरा जब KSP में चीजें डाल रहे हो तो एक चीज तो x है. अब अगर ये 1 थी तो दिस इज गोइंग टू बी गोइंग एज x, अगर ये 2 थी तो 2x जाएगी, कोई 3 थी तो 3x जाएगी, 4 थी तो 4x जाएगी, एंड देन जस्ट पुट इट इन योर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट वाली इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट. सो इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट हमें बनानी आनी चाहिए, उसकी इक्वेशन कैसी है, फिर बस उसके हिसाब से बाद में ये देखना है कि इक्वेशन में अगर मैं इसको x बोल रहा हूं तो ये 2x हो जाएगा, और अगर कोई 3x था तो वो 3x हो जाएगा, अगर कोई 4x था तो वो 4x हो जाएगा, एंड देन प्लग ऑल ऑफ दैट इनटू योर सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट वाली इक्वेशन एंड देन सॉल्व फॉर द आंसर. ठीक है, इज दिस क्लियर टू यू? लुक एट द वर्किंग, समझ में आ रहा है कैसे किया कैसे नहीं किया? Ag2s is dissociating into 2Ag plus and S2 minus, right? Then Ag plus whole square into S2 minus, ये हो गया. Ag twice था तो मैंने इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी सोल्यूबिलिटी ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दी, उसको स्क्वायर भी कर दिया और फिर S2 माइनस मैंने एज इट इज डाल दिया. ठीक है, सो मेरे पास मेरी सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आ गई 6.24 into 10 to the power minus 51, which is a ridiculously low solubility product. ठीक है, अब आ जाते हैं इधर. सिल्वर का AR is 107.9 और सल्फर का is 32.1. सो बेसिकली जो वर्किंग करनी है कुछ भी नहीं करनी, इट्स एक्चुअली प्रीटी सिमिलर, प्रीटी सिंपल. ठीक है, यू हैव टू डिसॉल्व 1 gram of Ag2 sulfur under standard conditions. ठीक है, what you know is that the solubility of this thing is this. ये क्या दिया हुआ है? ये आपको दी हुई है concentration. You have been given the Ag2 sulfur as 1.16 into 10 to the power minus 17. मतलब मुझे ये पता है
कि इतने मोल्स डिसॉल्व करते हैं पर डीएम क्यूब, ये इतनी स्पेयरिंगली सोल्यूबल है कि इसके सिर्फ इतने मोल्स डिसॉल्व करते हैं पर डीएम क्यूब। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सोल्यूबल, ये कॉन्सेंट्रेशन है इस Ag2 सल्फर की। एंड नाउ व्हाट आई कैन डू, मुझे ये पता है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मैं अगर मोल्स निकाल लूं तो मैं कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम में करके आई कैन वर्क आउट द वॉल्यूम, राइट? दैट शुड बी प्रीटी सिंपल फॉर मी, राइट? सो लेट्स डू दैट। moles कैसे निकलेंगे? You will have to divide by the mass by the MR. So you have 2 silvers, so 2 into 107.9 and plus 32.1. The moles according to Muhammad Murtaza are coming out to be 4.03 into 10 to the power minus 3. Can anyone confirm? यही आ रहे हैं? So we're getting this much moles, and we know that concentration equals to moles divided by volume. So if you're trying to work out the volume, you'll have to divide the moles by the concentration, right? So let's just divide the moles by the concentration. 4.03 into 10 power minus 3. Concentration क्या है? ये रही, the solubility of Ag2S. That's 1.16 into 10 power minus 17. So 1.16 into 10 to the power minus 17. What is the volume of water that we're getting in dm cube? So that's coming out to be 3.48 into 10 to the power 4. That is a ridiculous amount of water you will need to dissolve only 1 gram of Ag2S, proving that it is a sparingly soluble salt, यानी insoluble salt है। 3.47, 47 or 48 है? हालांकि नहीं है, 48 है भाई। वेल इट्स ओके, किसी का अगर 47 आ रहा है तो वो भी मसला नहीं है। ऑल ऑफ दोज आंसर्स आर करेक्ट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन, एनी इश्यूज, एनीथिंग यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग?